जय कुमार और प्रीति को उस दिन पहली बार एकांत और आज़ादी मिली थी, इसलिए उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी। ऐसे में जय कुमार ने प्रीति से वादा किया कि कुछ भी हो, हर हालत में वह उसे अपना कर रहेगा। प्रीति को भी प्रेमी पर पूरा विश्वास था, लेकिन उस दिन दोनों ने एक गलती कर दी। जय कुमार को प्रेमिका से मिलकर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वह तो उस दिन और पिला दे साकी वाली स्थिति में था। प्रीति भी भूल गई थी कि अगले दिन मामा मामी लौट आएंगे। दोनों एक दूसरे में इस तरह खो गए कि सब कुछ भूल गए। याद तब आया जब दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति ने दरवाज़ा खोला तो मामा मामी को देखकर सन रह गई। जय कुमार घर में ही था। प्रमोद ने अपने घर में जय कुमार को देखा तो पूछा, यह कौन है? यह जय कुमार है, मेरे मकान मालिक का साला, प्रीति ने बताया। प्रमोद को जब पता चला कि जय कुमार एक दिन पहले उसके घर आया था और प्रीति के साथ रात में रुका था, तो उसे इस बात की चिंता हुई कि यह लड़का यहाँ क्यों आया था। उसे दाल में कुछ काला लगा तो उसने राजकुमार को एक कमरे में बंद कर दिया और अपने बहनोई देवेंद्र को फ़ोन करके सारी बात बता दी। देवेंद्र उस समय उत्तराखंड के रुद्रपुर में था। उसने कहा, जब तक मैं आ न जाऊं तब तक उसे उसी तरह कमरे में बंद रखना। प्रीति डर गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेमी को छुड़ाने के लिए वह क्या करे। उसने मामा मामी से बहुत विनती की कि वे जय कुमार को छोड़ दे, लेकिन प्रमोद कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने जय कुमार को नहीं छोड़ा। शाम को देवेंद्र अलीगढ़ पहुंचा तो उसने पहले ही मन तय कर लिया कि बेटी के इस प्रेमी के साथ उसे क्या करना है। उसने रास्ते में ही शराब की बोतल खरीद ली और साले के यहाँ पहुँचने से पहले उसने शराब पी कर मूड बना लिया था। नशे में धुत वह साले के यहाँ पहुँचा तो जय कुमार को कमरे से निकाल कर बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत में जय कुमार ने साफ साफ कह दिया कि वह प्रीति से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर देवेंद्र का खून खौल उठा और वह जय कुमार की पिटाई करने लगा। पिटाई करते हुए उसने जय कुमार से कहा, इस बार तुमने जो किया माफ़ किए देता हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। चलो हम तुम्हें दिल्ली जाने वाली बस में बिठा देते हैं। फरीदाबाद आऊँगा तो तुम्हारी माँ से बात करूँगा। प्यार में बड़ी उम्मीदें होती हैं। जय कुमार को भी लगा कि शायद प्रेमिका का बाप माँ से बातचीत करके शादी करा देगा, लेकिन देवेंद्र के मन में तो कुछ और था। अब तक अंधेरा गहरा चुका था। देवेंद्र और प्रमोद जय कुमार को लेकर पैदल ही चलते हुए नागला मानसिंह होते हुए रेलवे लाइन की ओर नई बस्ती के अवतार नगर में रहने वाले अपने एक परिचित विनोद के घर पहुंचा। विनोद ने चाय बनाने के लिए कहा तो देवेंद्र ने सिर्फ पानी लाने को कहा। विनोद ने जय कुमार के बारे में पूछा तो देवेंद्र ने बताया कि यह उसके दोस्त का बेटा है। विनोद पानी ले आया तो प्रमोद और देवेंद्र ने शराब पी। नशा चढ़ा तो दोनों जय कुमार को लेकर रेलवे लाइन की ओर चल पड़े। अब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। जय कुमार कुछ समझ पाता उसके पहले ही सुनसान पाकर दोनों ने उसे एक गड्ढे में गिरा दिया। वह संभल भी नहीं पाया। उसके पहले ही दोनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों वहीं बैठकर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें ट्रेन आती दिखाई दी तो जय कुमार की लाश को उठाकर दोनों ने पटरी पर रख दिया। ट्रेन लाश के ऊपर से गुजर गई तो वह कई टुकड़ों में बट गई। देवेंद्र और प्रमोद ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब कांटा निकल गया था। लेकिन अब क्या करना है, अभी देवेंद्र को इस बारे में सोचना था। उसने जो किया था उसे भले ही किसी ने देखा नहीं था, लेकिन उसे होशियार तो रहना ही था। सुबह प्रीति ने उससे पूछा, पापा जय कुमार चला गया क्या? देवेंद्र ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, तू अपनी पढ़ाई कर और पढ़ाई से मतलब रख। कौन कहाँ गया इससे तुझे क्या मतलब? प्रीति को शक हुआ। अगले दिन उसने जय कुमार को फ़ोन किया, लेकिन उसका तो फ़ोन बंद था, इसलिए बात नहीं हो सकी।
अब प्रीति की समझ में आ गया कि जय कुमार के साथ क्या हुआ है। वह पूरी तरह डर गई और इस तरह यह कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।